नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। हमारे पास एक कमेंट आया कि सर मैं अपनी पत्नी को हरगिज अपने साथ नहीं रखना चाहता हूँ या फिर मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। मेरे मान सम्मान इज्जत सब कुछ की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं उसने। ना तो उसकी कोई वो अपनी को इज्जत करती है और ना मेरी कोई इज्जत करती है। और अब जो है वो उसने दूसरा कोई व्यक्ति ढूंढ लिया है जिससे वो बातचीत करती है फ़ोन पर लगातार। मैंने उसको कई बार पकड़ लिया, मैंने समझाया मनाया उसको, लेकिन वो नहीं मानती है और वो झगड़ा मुझसे बहुत ज़्यादा करती है। अब मेरा जो उम्र है वो लगभग 35 साल के आसपास हो गया है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ नहीं रहूँ क्योंकि मेरा अब तक शुरुआत से लेकर अब तक का जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ कलेश में रहा है। तो क्या मैं कोर्ट में जाकर साफ इनकार कर सकता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को नहीं रखूँगा, और अगर करता हूँ तो मेरे ऊपर क्या एक्शन होगा? तो आज मैं आपको यही इसी प्रश्न का आंसर आपको दूंगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं जो लोग जिनके साथ में जिनकी पत्नियां बहुत गलत कर देती हैं। अब वो कुछ पत्नी की बात कर रहा हूँ जो गलती करती हैं, सभी के नहीं, क्योंकि अगर सभी एक श्रेणी में आ जाएंगे तो फिर इस संसार का क्या होगा। तो आपको अगर ऐसी कोई पत्नी आपके साथ में आ गई है कि भाई अब आपका जीवन उसने हराम कर दिया रखना, या फिर आप रहना संभव नहीं है दोनों का, और आप कोर्ट में ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता हूँ, तो देखिए सबसे पहले आपको पॉइंट ये देखना है कि आपकी पत्नी के जो ना रखने के कारण है वो क्या है। आप कोर्ट में सीधे ही मान लीजिए कोई भी केस हुआ आपका, मेंटेनेंस डीवी या 498 कोई सा भी केस है आपका, या फिर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो आपका जो कारण है उस बात के पीछे पहले वो कारण दर्शाएं। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि आपकी पत्नी के कहीं अवैध संबंध चल रहे हैं, तो उसका आप ओरली अगर एलिगेशन लगाएंगे तो फिर आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अगर उसी ओरल एलिगेशन के साथ साथ में अगर आप एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में, तो कोर्ट उस बात को मानेगा भी, समझेगा भी, और आपका दुख जो है वो उसको समझ में आएगी कोर्ट के लिए। कोर्ट में भी इंसान बैठे हुए हैं, जज साहब है वो भी एक इंसान है। अब उनको भी आपको समझाना है, तभी आप सभी आप सामने वाले व्यक्ति समझ पाएंगे कि भाई रखने का ना रखने का कारण क्या है। क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे टूट रहे हैं जिनको कुछ कारणों की वजह से, जिसमें कि उसके लड़ाई झगड़े के दौरान जो है वो पत्नी के कहीं और संबंध हो जाते हैं, फिर पति के कहीं और संबंध हो जाते हैं, दोनों कहीं और व्यक्ति कहीं और देखने लगते हैं, और फिर इस कारण जो है वो जो परिवार जिसमें आपने शादी करी है, जो संबंध बनाया है संसार बनाने के लिए, अपना परिवार बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो ऐसे समय पर आपके लिए यही चीज़ें हैं कि आप जब कोर्ट में आप जाएं तो एक ही बात कहें कि नहीं रखना है। इस बात को आप नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कहोगे कि नहीं रखना नहीं रखना, तो ये तो आपकी दबंगगिरी होगी, दादागिरी हो गई, इस चीज़ से नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी बात को पहले ये बताएं कि ये कारण है, इसी कारण की वजह से मैं अपनी पत्नी को अपने साथ में नहीं रखना चाहता हूँ, और अब जो है वो इतने रिश्ते इतने बुरी तरीके से टूट चुके हैं, यानी कि संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि साथ रहना संभव ही नहीं है। तो कोर्ट इस बात को आपकी मानेगा कि हाँ ये कारण है। अगर वो कारण आप उन सब चीज़ों को आप प्रूफ कर देते हैं, तो आपके द्वारा कही हुई बात जो आपने इनकार किया है कोर्ट में कि मैं नहीं रखूंगा साथ, नहीं रह सकता साथ में पत्नी की अपनी, तो वो कारण भी आपका सिद्ध हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। तो आपको यही करना है कि अगर आपकी पत्नी, अगर आप उस पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहते हैं और नहीं रखना चाहते हैं, तो आप कोर्ट में भी इनकार कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप कोर्ट में इनकार करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, नहीं, आपके पास ये अधिकार है कि आप नहीं रखें, लेकिन आपको वो कारण भी बताना पड़ेगा जिस कारण वजह से आप नहीं रहना चाहते हैं। अब कारण ये नहीं, छोटे मोटे कारण नहीं, सर मुझसे लड़ती है, सर मेरे घर में कलेश करती है, सर ये करती है, खाना नहीं देती है, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं। ये छोटी मोटी अगर आप बातें बताएंगे तो इन बातों से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कोई बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुई हो, कोई गलत चीज़ें हुई हो, तब आप इन सब चीज़ों को बता सकते हैं, और तब इन सब बातों को कोर्ट कंसीडर भी करेगा। अब बात करते हैं इसी चीज़ का नया क्या है, नए कानून में जो 1 जुलाई से लागू हुआ है, BNNS। तो उसमें जो है आपका क्या उसमें, अब उसमें देखिए जो प्रावधान दिया गया है वो भी उसी में कुछ परसेंटेज जो है वो फोटोकॉपी कर दिया है, मतलब एज इट इज़ पेस्ट कर दिया है। ज़्यादा बदलाव नहीं है। आपके साथ में जो नई कानून आई है उसमें मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहूँगा। और रही बात ना रहने की, देखिए नया कानून हो या फिर पुराना कानून हो, दोनों कानूनों में सेम ही बात है कि अगर आप नहीं रहना चाहते हैं
तो आप अपने कारण बताएं और अपनी बात बताएं, और आप अपने आप को, वो आपकी इच्छा अनुसार है कि आप अपने मतलब बात रख के कोर्ट में मना कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से आपके लिए ये नुकसान हो सकता है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया जा सकता है, आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जब नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो उस महिला को, जिस महिला को आपने छोड़ा है, या फिर आपने उसको छोड़ा या उसने आपको छोड़ा है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसमें उसका फिर भरण पोषण कैसे होगा, यानी कि उसको खाने पीने कौन देगा। अगर वो वर्किंग है या काम कर सकती है तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो आपको कोई ज़रूरत है नहीं उसको मेंटेन करने की। लेकिन अगर वो अनपढ़ है या फिर किसी कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो फिर वो महिला जो है मेंटेनेंस की भी हकदारी नहीं है, मेंटेनेंस भी उसको नहीं दिया जाएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।